अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी एक शहजादा आरिस और एक चांदनी के फूल की कहानी है। पुराने ज़माने में एक मुल्क सासान में एक अमीर ताजिर रहता था, जिसका एक बेटा था, आरिस। अगरचा वो ताजिर का बेटा था, मगर उसे शहजादों जैसा रहने का शौक था। वो कीमती लिबास पहनता, सर पर हीरों का ताज रखता और चाहता कि लोग उसे शहजादा आरिस कहें। एक दिन शिकार के दौरान वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अकेला जंगल में घूम रहा था। अचानक एक जादुई रस्सा उसकी गर्दन में लिपट गया और वो आसमान की तरफ खींचा जाने लगा। वो मरने के करीब ही था कि रस्सा ढीला हुआ और उसी लम्हे एक खूबसूरत परी उसके सामने आसमान से उतरी। इसका नाम सानिया परी था। परी ने बताया कि वो कोहे काफ की शहजादी की खादमा है। शहजादी 2 साल से एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और उसे सिर्फ एक जादुई फूल बचा सकता है, जिसका नाम चांदनी फूल है। परी ने कहा, मगर वो फूल एक जादूगर के कब्जे में है, जो किसी को अपने महल के आस पास नहीं आने देता। सानिया परी ने आरिस से मदद मांगी और आरिस ने वादा किया कि वो शहजादी के लिए चांदनी का फूल जरूर लाएगा। परी ने उसका हाथ पकड़ा, आंखें बंद करवाई और लम्हों में उसे उड़ाकर जादूगर के पहाड़ी महल के करीब ले आई। आरिस ने जादूगर को पुकारा। जादूगर नमूदार हुआ, मगर गुस्से में आकर बोला, तू झूठ बोलता है, तू शहजादा नहीं है। आरिस ने नरमी से जवाब दिया, मैंने शहजादगी सीखी है। अकल, बहादुरी, सखावत और दूसरों की मदद करना ही तो असल शहजादगी है। जादूगर इसकी बात से मुतासिर हुआ और बोला, अगर वाकई अक्लमंद हो तो मेरे 2 सवालों के जवाब दो। पहला, वो कौन सा दरख्त था जो एक बार फल देता है मगर इसका बीज नहीं होता? आरिस ने धीमे लहजे में कहा, केले का दरख्त। जादूगर ने दूसरा सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जो हर्ष होती रहती है मगर खत्म नहीं होती? आरिस ने जवाब दिया, हवा। जादूगर इसके दोनों जवाबों पर खुश हुआ और हैरान भी और बोला, फूल बहादुर को ही मिलता है। ये एक कुएं में है जहाँ आग उगलते सांप रहते हैं। आरिस ने फिर अक्लमंदी से काम लिया। जादूगर के पास एक ऐसी जादुई रस्सी थी जो आग या तलवार से भी नहीं जलती थी। आरिस ने वो रस्सी इस्तेमाल की और कुएं से फूल लपेट लिया और चांदनी फूल हासिल कर लिया। जादूगर हैरान रह गया कि आरिस ने बगैर नीचे उतरे फूल हासिल कर लिया और कहा, अब तुम्हें इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें असली बादशाह बना देता हूँ। फिर उसने जादू से बताया, मुल्क सासान का बादशाह फोत हो चुका है और आरिस का बाप, जिस पर बुमा परिंदा बैठा है, नया बादशाह बन चुका है। यूं आरिस ताजिरजादे से हकीकी शहजादा बन गया। जादूगर ने इसे कोहे काफ पहुंचाया, जहां आरिस ने चांदनी फूल शहजादी को दिया। फूल की खुशबू से शहजादी फौरन सेहतियाब हो गई। शहंशाह ने खुश होकर आरिस की शहजादी से शादी करवा दी और उसे कोहे काफ का बादशाह बना दिया। बाद में जब आरिस अपने वतन लौटा तो उसका बाप भी बादशाह बन चुका था। बादशाह ने तख्त ताज बेटे को दे दिया और यूं आरिस ने अकल का इस्तेमाल किया और 2 सल्तनतों का बादशाह बन गया, सासान और कोहे काफ का बादशाह। दोस्तों, आज की जो दूसरी कहानी है उसका आगाज करते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी कस्बे में ईथन नाम का एक लड़का रहता था। वो एक आम सा बच्चा था। खेलना, परिंदों की आवाजें सुनना, बादलों को देखना, यही उसकी दुनिया थी। मगर पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। जितनी भी मेहनत करता सब कुछ जाया ही जाता। दोस्तों के ताने और नाकामी ने उसका एतमाद तोड़ कर रख दिया। एक दिन स्कूल के बाद उसने अपने टीचर से कहा, सर मैं पढ़ नहीं पाता, याद नहीं रख पाता, क्या करूं? टीचर ने उसे बोला, मैं तुम्हें 5 आसान मगर ताकतवर बातें सिखाता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पहली बात, जहन को पुरसकून करो। उस्ताद ने मिट्टी मिला पानी दिखाया। थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। उस्ताद ने कहा, देखो दिमाग परेशान होता है तो साफ नहीं सोच पाता। पढ़ने से पहले चंद मिनट सांस पर ध्यान दो, जहन को पुरसकून करो। दूसरी बात, मौजूदा लम्हों पर तवज्जो दो। उस्ताद ने जलता हुआ दिया दिखाया, बस इसी शम्मा की लो पर ध्यान रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। आहिस्ता आहिस्ता ईथन की तवज्जो टिकने लगी। उस्ताद ने कहा, याद रखो, ना माजी ना मुस्तकबिल, सिर्फ यही लम्हा अहम है। तीसरी बात, समझो, रुको नहीं। उस्ताद ने उसे एक स्पंज और पत्थर दिखाया। पत्थर सब कुछ भूल जाता है, स्पंज सब कुछ अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ऐसे ही जो समझ कर पढ़ा जाए वो कभी भूलता नहीं। चौथा सबक, बड़ी चीज को हिस्सों में बांटो। बड़ी लकड़ी एक साथ नहीं टूटी, उसको छोटे हिस्सों में किया जाए तो आसानी से टूट जाती है। इसी तरह पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। पांचवा सबक, तसलसल रखो। 2 गमलों में बीज बोए, एक को रोज पानी दिया, दूसरे को नहीं। पहला वाला पौधा उग गया और दूसरा वाला सूख गया। उस्ताद ने कहा, पढ़ाई भी ऐसी ही है, रोज थोड़ा पढ़ो, थोड़ा वक्त दो, नतीजा जरूर मिलेगा। ईथन ने इन 5 बातों को अपनी जिंदगी के असूलों में शामिल कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद वो बेहतर होने लगा, सबक समझ आने लगा और रफ्ता रफ्ता उसकी पढ़ाई बेहतरीन हो गई। सालों बाद वो एक कामयाब इंसान बन गया और अक्सर
کہا جاتا ہے کہ ایتھن کو زندگی کا اصل سبق اسی دن ملا تھا جب ایک استاد نے اس کے اوپر یقین کیا تھا، بھروسہ کیا تھا۔ تو دوستو، آج کی یہ ہماری دونوں کہانیاں یہیں ختم ہوتی ہیں، ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔